हेलो एवरीवन, सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 9 जुलाई 2021। एग्ज़ाम के लिए अब 1 मंथ बचा हुआ है, तो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर ट्रांसजेंडर पीपल द थर्ड जेंडर। तो इनमें से किस ने ट्रांसजेंडर पीपल को तीसरा जेंडर डिक्लेयर कर दिया। तो ये किया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने। अंडर नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट हेल्ड दैट transgenders fall within the purview of Indian Constitution and thus are fully entitled to rights guaranteed therein। तो जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो सभी उनको भी मिलने चाहिए। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रीज कंडक्टेड बाय जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रीज को कंडक्ट किया जाता है एससीओ मेंबर्स के द्वारा, नाटो मेंबर्स, एशियन स्टेट्स। तो ये किया जाता है नाटो के मेंबर्स के द्वारा। द एक्सरसाइज सी ब्रीज हैज बीन हेल्ड सिंस 1997 इन्वॉल्विंग नाटो स्टेट्स एंड देयर एलाइज इन द ब्लैक सी रीजन। टर्की डज नॉट टच इट्स बाउंड्री विद। टर्की अपनी बाउंड्री टच नहीं करती है रेड सी को, ब्लैक सी को, मेडिटेरेनियन सी को। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को तो टर्की टच करता ही है, रेड सी को ये टच नहीं करता है। टर्की इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय ब्लैक सी, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया एंड आर्मेनिया से, ईस्ट में अजरबैजान और ईरान से, साउथ ईस्ट में इराक और सीरिया से, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट बाय मेडिटेरेनियन सी एंड एजियन सी, और नॉर्थ वेस्ट में ग्रीस एंड बुल्गारिया से ये टच करता है। द साल्ट सत्याग्रह A. Encourage Indian to manufacture salt. B. Showed to the government that Indian would break unfair laws. C. Proved that Mahatma Gandhi was a mass leader. D. Was designed to destroy the finances of colonial government. D तो बिल्कुल गलत है, इससे क्या फाइनेंस पे फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट पे। C. महात्मा गांधी वाज ए मास लीडर, ये साल्ट सत्याग्रह से प्रूव नहीं हुआ, पहले ही प्रूव हो चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इट शोड टू द गवर्नमेंट दैट इंडियंस वुड ब्रेक अनफेयर लॉज, जो भी गलत लॉ हैं उनको इंडियंस अब तोड़ेंगे। गांधीज प्लान वाज टू बिगिन सिविल डिसओबीडियंस विद इट सत्याग्रह एम्ड एट ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। 1882 का ये साल्ट एक्ट था जो मोनोपोली देता था ब्रिटिश को टू कलेक्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट। चूज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है, हाँ ठीक है। बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। बट फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड में है, ये मणिपुर में नहीं है। द फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नागालैंड इज क्लोज टू द म्यांमार बॉर्डर। तो म्यांमार के बॉर्डर के पास ये फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 93rd अकेडमी अवार्ड सेरेमनी। तो 93rd बेस्ट पिक्चर एकेडमी अवार्ड किसे मिला है? टेनेट, अनदर राउंड, पैरासाइट। पैरासाइट को 2020 का बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है। तो इस साल का मिला है नोमैड लैंड को। नोमैड लैंड इज ए 2020 अमेरिकन ड्रामा फिल्म बेस्ड ऑन द 2017 नॉन फिक्शन बुक नोमैड लैंड सर्वाइविंग अमेरिका इन द 21st सेंचुरी बाय जेसिका ब्रूडर। फिल्म को लिखा है, प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, एडिटेड किया है क्लोई झाओ ने। Who was elected president in the 2021 Iranian presidential election and will assume office on 3rd August 2021। 3 अगस्त 2021 से ईरान के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? ये बनेंगे इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी एक कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 2021 Iranian presidential election and will assume office on 3 अगस्त 2021। मैकोंग रिवर पासिज थ्रू। मैकोंग रिवर पास करती है चाइना से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, तो ये पास करती है इन सभी से। 6 कंट्रीज हैं जहाँ से ये मैकोंग रिवर पास करती है। किस किस से? चाइना से तो ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद चाइना के बाद ये म्यांमार में बहती है, फिर थाईलैंड में आती है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम
में भी ये बहती है। तो इन 6 कंट्री में यहाँ पर ये मेकोंग रिवर बहती है। मेन प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर इन रिगार्ड टू राइट फेथ एंड कंडक्ट, लव ऑफ गॉड, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, आइडल वर्शिप। रिचुअल्स एंड आइडल वर्शिप एंड इन सब के तो अगेंस्ट थे। मेन प्रीचिंग बुद्धा की थी राइट फेथ एंड कंडक्ट। द 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ 8 प्रैक्टिसेस, जिसमें राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और इस तरह की चीज़ें बताई थी। द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? ए राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वैशाली में दूसरी हुई थी, पाटलिपुत्र में तीसरी और कश्मीर में ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में कंडक्ट हुई थी। The 4th Buddhist Council was held in 72 AD at कुंडलवन, कश्मीर। It was presided by वासुमित्रा और अश्व घोष यहाँ पर डेप्यूटी थे। आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। That is all for today. Thank you.